everyone, today I would like to introduce you to a magical words GET. G-E-T GET. GET means होते क्या है? तो गाइस GET का मतलब सभी जानते होंगे। GET का मतलब होता है फाना। तो क्या GET का यूज ये जो 3 लेटर वाले जो वर्ड है G-E-T GET का यूज सिर्फ फाना के सेंस में करते हैं? नहीं, गेट जो होता है सिर्फ एक ही मीनिंग को कैरी नहीं करते बल्कि ये 14 मीनिंग को कैरी करते हैं। समझ रहे हैं ना? 14 मीनिंग को सिर्फ गेट कैरी करता है। गेट का यूज करके 14 टाइप्स के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और गेट के सारे यूजेस को सीखते हैं। मैंने इसे मैजिकल वर्ड्स क्यों कहा है? मैंने इसे मैजिकल वर्ड्स इसलिए कहा है क्योंकि अगर आप ये सिर्फ 3 लेटर वाले जो वर्ड है गेट, इन्हें अगर आप सीख जाते हो तो ये आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को हाई लेवल तक पहुंचा सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि गेट का यूज हम किस तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं। तो गाइस गेट का यूज कभी आप पहुंचना के सेंस में करते हैं और कोई चीज दिलवा देना, इजाजत मिलना, लाना, खरीदना, समझना, करवाना, कमाना, पास है, होना, मौका मिलना, पाना, फिर से होना। देखिए दो मीनिंग है ना होना, लेकिन दोनों अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। कोई बीमारी होना, तो ये 14 तरह के सेंटेंसेस में आप गेट का यूज करना सीखोगे आज। तो चलिए इसी के साथ एक एक करके हम सारे यूजेस को सीखते हैं। सबसे पहले हम गेट का यूज देखेंगे टू रीच। पहुंचना के सेंस में आप गेट का यूज करेंगे। जैसे कि अगर आपको बोलना हो क्या तुम पहुंच गए, आप किसी से बोलते हो ना क्या तुम पहुंच गए, तो पहुंचने के लिए हम रिच का यूज करते हैं, राइट? लेकिन आप उसके जगह गेट को भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश से एडवांस इंग्लिश बोलना सीखना है तो आप रिच को रिप्लेस करके वहाँ पर गेट का यूज करना सीख जाओ। एडवांस वाली इंग्लिश इसी तरह बोली जाती है। तो क्या तुम वहाँ पहुँच गए, तो आप क्या बोलोगे? डिड यू गेट देयर। अगर आपको रिच का यूज करना होगा तो आप बोल सकते हो डिड यू रीच देयर। बट आप एडवांस इंग्लिश बोलना सीख रहे हो तो आप बोलोगे डिड यू गेट देयर। गेट के यूजेस एडवांस लेवल वाले यूजेस है, इसलिए आपको ये ध्यान से देखना होगा। बहुत सारे इसकी मीनिंग निकलते हैं, सभी को प्रॉपर्ली समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या तुम वहाँ पहुँच गए, डिड यू गेट देयर। अगला सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, मैं 15 मिनट में पहुँच गया। मैं 15 मिनटों में बाजार पहुँच गया। ऐसे जब सेंटेंसेस आपको बोलना हो तो गया यानी कि हमारा पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है। तो मैं यानी कि आई और गेट का सेकेंड फॉर्म, इसके फॉर्म्स क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फॉर्म आपका होता है गेट, इसके सेकेंड फॉर्म होते हैं गॉट, इसके थर्ड फॉर्म अगर आप गॉट भी बोल सकते हो या फिर आप गॉटन का भी यूज कर सकते हो, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। एंड फोर्थ फॉर्म होता है गेटिंग, ING हम लगा देते हैं, गेटिंग हो जाता है। एंड फिफ्थ फॉर्म होता है हमारा गेट, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम पास्ट सिंपल की बात करें और हम जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया जाता है, इसलिए हम गेट का गॉट कर देंगे, ठीक है। अगर हम रिच का यूज करते हैं ना तो रिच्ड यूज कर देते हैं, उसका सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई गॉट टू मार्केट, आई गॉट टू मार्केट विद इन 15 मिनट्स। अब विद इन का मतलब क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो गाइस जब आप किसी समय के अंदर की बात बोलते हो, ठीक है, जब कोई समय के अंदर की बात करते हो कि मैं 15 मिनटों के अंदर आप बाजार पहुंच गए, ऐसा आप सेंटेंसेस बोल रहे हो, तो कोई समय के बीच की हम बात करते हो तो वहाँ पे विद इन का यूज करते हैं। ये हमारा एक तरह से प्रेपोजिशन होता है। आप प्रेपोजिशन वाली वीडियोस को विजिट करोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है वो ऑफिस 9:30 बजे तो रोज पहुंचता है। वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है, तो वह यानी कि ही, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसीलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। या मैंने आपको टेंस सिखा रखी हूँ, तो अगर आप टेंसेस नहीं जानते तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप हमारी टेंसेस वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो रहा है? हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही गेट्स टू ऑफिस एट 9:30 एवरी डे। वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है, ठीक है। तो अगर आप टेंसेस आपको आते हैं या फिर मॉडल्स आपको आते हैं तो आप किसी का भी यूज आसानी से कर सकते हो, हर सेंटेंसेस को आसानी से समझ सकते हो। बस आपको ये समझना है कि रिच का रिप्लेस करके जब पहुंचने का सेंस निकलेगा तो रिच को रिप्लेस करके आप गेट का यूज करोगे, ये आपकी एडवांस लेवल वाली इंग्लिश होगी, ठीक है। नेक्स्ट है मैं समय पर स्टेशन पहुंच गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट की ये कमेंट आते हैं कि मैम आपको होमवर्क क्यों दे देती हो, सारे सेंटेंसेस खुद से फ्रेम किया करो।
तो गाइस मैं तो आपको इतना सेंटेंसेस फ्रेम करके बता ही रही हूँ। एक सेंटेंस अगर आप लोग फ्रेम कर लेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं, इससे आप लोगों की प्रैक्टिस होगी। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस किया कीजिए, होमवर्क से बचा मत कीजिए कि मैम होमवर्क दे दी, अब इसे होमवर्क करना पड़ेगा। आपकी मर्जी, अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो आप होमवर्क का आंसर दे सकते हो, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप मत देखो, आप सिर्फ मैं जो समझा रही हूँ बस आप उसे समझो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यूज होता है गेट का यूज हम करेंगे कोई चीज दिलवा देना। जैसे आप बोलते हो ना, पापा ने मुझे कपड़े दिलवा दिए, मम्मी ने मुझे चॉकलेट दिलवा दिया, भैया ने मुझे मिठाइयाँ दिलवा दिया। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस जब दिलवा दो ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें गेट का यूज करते हैं। देखिए हमारा सेंटेंस आएगा, राहुल को मिठाई दिलवा दो। राहुल को मिठाई खाना है, राहुल को मिठाई दिलवा दो। आप खुद नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप खुद नहीं दे रहे हो, किसी को दिलवाने की आप बात कर रहे हो। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे गेट राहुल स्वीट, गेट राहुल स्वीट्स, राहुल को मिठाई दिलवा दो। तो याद रखिए दिलवा दो के सेंस में आपको गेट का यूज करना है। मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। तो इस सेंटेंसेस को आप बनाओगे, गेट का यूज करोगे। ठीक है, आप बोलोगे गेट में सम मनी, पैसा कुछ बोल रहे ना, कुछ पैसे यानी कि सम मनी का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। नेक्स्ट है मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मुझे चॉकलेट खानी है, मुझे चॉकलेट दिलवा दो। तो आप क्या बोलोगे, गेट मी अ चॉकलेट, गेट मी अ चॉकलेट, मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी अ चॉकलेट। तो जब कोई दिलवा दो ऐसे वाले सेंटेंसेस आप बोलोगे ना तो उसमें आपको क्या यूज करना है, गेट का यूज करना है। तो ये आपको याद रहेंगे, बस आप समझ जाओ कि कोई चीज़ दिलवा देने की अगर आप बात करते हो तो वहाँ गेट का यूज होता है। उसे एक किताब दिलवा दो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना, ये भी आपको यूजेस क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे इजाजत मिलना, टू ऑब्टेन इजाजत। जैसे कि मुझे वहाँ जाने की इजाजत मिली, पापा ने मुझे खेलने का इजाजत दिया, मम्मी ने मुझे बाहर घूमने की इजाज़त दी। तो किसी चीज़ की इजाज़त लेने के लिए, इजाज़त पाने के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन गॉट का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट, देन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब आप बोलेगा कि मैम यहाँ सिर्फ गॉट का यूज़ होगा, तो गाइस बिल्कुल। देखिए जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि पापा ने मुझे वहाँ जाने की इजाज़त दी, तो सारा सेंटेंसेस जो आता है ना वो फास्ट सिंपल के ही आते हैं। ज़्यादातर आप सेंटेंसेस इजाज़त वाले जितना भी आप सेंटेंसेस बोलोगे अधिकतर आपके सेंटेंसेस फास्ट सिंपल के ही होंगे, इसलिए मैंने सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है। अगर बाई चांस आपके फ्यूचर वाले सेंटेंस आते हैं या प्रेजेंट वाले सेंटेंस आते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इन गेट को चेंज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ गॉट इसीलिए लिखा क्योंकि ज़्यादातर सेंटेंसेस फास्ट के ही आते हैं। और उसके बाद गॉट के जस्ट बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, देन आप टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कीजिएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट आते हैं तो आप यूज़ कीजिएगा, नहीं आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मुझे जाने की इजाज़त, मुझे जाने का इजाज़त मिला, तो मिला, मिला, गया, खाया, पिया, फास्ट सिंपल का सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फॉर्म लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई गॉट अ परमिशन टू गो, आई गॉट अ परमिशन टू गो, मुझे वहाँ जाने का इजाज़त मिला। रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाज़त मिली, रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाज़त मिली, तो इजाज़त मिला, ये भी हमारा पास सिंपल का सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, रवि, हमारा सब्जेक्ट है रवि, रवि के जस्ट बाद आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि गॉट का यूज़ करना है, और इजाज़त मिलना यानी कि परमिशन मिलना। ठीक है, तो परमिशन का यूज़ करेंगे, रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार, टू पार्क अ कार हेयर, यहाँ यानी कि हेयर। तो हमें सेंटेंस में रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हेयर, रवि को यहाँ गाड़ी पार्क करने की इजाज़त मिली। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे कपड़े खरीदने की इजाज़त मिली, मम्मी ने मुझे कपड़े खरीदने की इजाज़त दी। तो इस सेंटेंसेस को आप प्रिंट करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। इसी के साथ हम नेक्स्ट यूजेस में आते हैं। नेक्स्ट यूजेस है गेट का टू ब्रिंग, लाने के सेंस में हम गेट का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो जब भी आप अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, जब स्टार्टिंग में आप अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखाते हैं, तो गाइस मेरी बात मानिए, तो आप अगर ब्रिंग का यूज़ करते हो लाने के सेंस में, तो आप अपने बच्चों को गेट का यूज़ सिखाओ, क्योंकि अब जो इंग्लिश बोलेंगे वो डायरेक्ट एडवांस बोलेंगे। उन्हें नॉर्मल इंग्लिश क्यों सिखाना, उन्हें एडवांस इंग्लिश सिखाओ। तो वहाँ पे आप ब्रिंग का यूज़ ना करके शुरू से उन्हें गेट का यूज़ करना सिखाओ। तो देखिए वो अभी से ही एडवांस लेवल वाले इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो आप सीख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को सिखाइए गेट का यूज़ करना, ब्रिंग का यूज़ नहीं। ठीक है,
जैसे आपको बोलना हो मैंने बाजार से सब्जी लाया, मैंने बाजार से सब्जी लाया, लाने का सेंस आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। अगर ब्रिंग का यूज करते ना तो गॉट का रिप्लेस करके यहाँ पे आप ब्रॉट का यूज करते, ठीक है, तो यहाँ ब्रॉट हो जाता आई ब्रॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, इस तरह से बनता। लेकिन हम तो एडवांस लेवल वाली इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे आई गॉट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। उसने एक गिलास पानी लाया, उसने एक गिलास पानी लाया, तो यहाँ भी लाने का सेंस आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे लाया, यानी कि हमारा पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, इसलिए वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी लाया, ही गॉट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। नेक्स्ट है वहां से कुर्सी लाओ, बहुत सारे मेहमान आ गए हैं, वहां से एक कुर्सी लाओ, आपने ऑर्डर दिया, यानी कि गेट का यूज स्टार्टिंग में होगा। आगे सूचक वाक्य है हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, तो हम बोलेंगे गेट अ चेयर, गेट ए चेयर फ्रॉम हियर, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से एक चेयर लेकर आओ, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर। नेक्स्ट है मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएंगे गेट का यूज टू ब्रिंग के सेंस में कैसे किया जाता है। नेक्स्ट है गेट का यूज हम टू बाई के सेंस में भी कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने ब्रिंग के सेंस में, लाने के सेंस में हम लोगों ने बाई का यूज किया ना, लेकिन अब गेट का यूज बाई का सेंस में कर सकते हैं, खरीदने के सेंस में, ठीक है। जब आप ब्रिंग का यूज कर सकते, जब आप ब्रिंग को रिप्लेस करके गॉट का यूज कर सकते हो, तो आप बाई को भी रिप्लेस करके गेट का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कपड़े खरीदो, तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोलोगे तो आप बोलोगे बाई क्लोथ, बाई क्लोथ अगर आप नॉर्मल इंग्लिश बोलोगे तो, लेकिन आपको तो एडवांस इंग्लिश बोलना है तो आप बोलोगे गेट क्लोथ, गेट क्लोथ्स, कपड़े खरीदो, ठीक है। नेक्स्ट है उसने कार खरीदा, उसने एक कार खरीदा, तो हम नॉर्मल इंग्लिश क्या बोलेंगे, ही बॉट अ कार, ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा। लेकिन जब एडवांस इंग्लिश बोलेंगे तो हम बोलेंगे ही गॉट अ कार, ही गॉट अ कार, उसने एक कार खरीदा, ही गॉट अ कार, ठीक है, तो आप समझ गए। नेक्स्ट है राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अब है बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है गेट का यूज अंडरस्टैंड, यानी कि समझना का सेंस में, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ आप स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे कि जब समझना का सेंस आता है तो गॉट का यूज़, गेट का यूज़ बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। जैसे मैं ये मामला नहीं समझा, मैंने ये मामला नहीं समझा, तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे तो आप बोलना आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस मैटर, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस मैटर, मैं ये मामला नहीं समझा। लेकिन अगर आप एडवांस बोल रहे हो, अगर आप एडवांस लेवल के इंग्लिश बोल रहे हो और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को हाई लेवल तक पहुंचाना चाहते हो, तो गेट का यूज़ कीजिए। आप बोलिए आई डिडंट गेट दिस मैटर, आई डिडंट गेट दिस मैटर, मैं ये मैटर को, मैं ये मामला को नहीं समझा। नेक्स्ट टाइम मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा हूँ, आप क्या बोलने की कोशिश करो, मैं आपकी बातें नहीं समझ रहा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट, आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स, आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स, मैं आपकी बातों को नहीं समझ रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग योर वर्ड्स। नेक्स्ट है समझे, जैसे आपको समझाते हुए, जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, उसके बाद अगर मुझे आपसे पूछना होगा कि समझे क्या या फिर समझे, तो मैं आपको क्या बोल सकती हूँ। अगर नॉर्मल इंग्लिश की बात करूँ तो मैं बोलूँगी अंडरस्टूड, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन अगर हम एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हम बोलेंगे गॉट इट, समझे, गॉट इट। बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिएगा, आप भी यही यूज़ कीजिएगा, अंडरस्टैंड को हटाओ, गॉट का यूज़ करो, समझे, गॉट इट। नेक्स्ट टाइम मैं समझ गया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, नॉर्मल इंग्लिश में नहीं, अंडरस्टैंड का यूज करके नहीं, गेट का यूज करके इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे करवाने के सेंस में। जैसे कि आप बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि राहुल ने यह सड़क बनवाया, मतलब राहुल ने नहीं बनाया, किसी और से करवाया। जब सब्जेक्ट जो होता है वो कोई कार्य नहीं करता बल्कि दूसरे व्यक्ति से करवाता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस में गेट का यूज करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब का यूज हम कब करेंगे, जब हम किसी को फोर्स देकर कोई काम करवाएंगे। जैसे राहुल ने यह सड़क बनवाया, उस पे जो वर्कर्स होंगे उस पे फोर्स दिया होगा कि भाई तुम्हें ये सड़क बनाना है तो बनाना है, अब तो वर्कर्स को काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे फोर्स देकर जब आप काम करवाओगे तो वहाँ गेट का यूज करोगे। राहुल ने यह सड़क बनवाया, आप बोलोगे, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब अगर आपके रहते हैं तो लगाइएगा, नहीं रहते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर गेट का यूज कीजिएगा, देन ऑब्जेक्ट आएंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा।
तो हमारा सेंटेंस बनेगा राहुल गॉट दिस रोड बिल्ट। राहुल गॉट दिस रोड बिल्ट। चलिए हम कुछ सेंटेंसेस को फ्रेम करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। मैं नहीं पिटूंगी आपको, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी, किसी और से पिटवा दूंगी। ठीक है, तो मैं कुछ कार्य नहीं कर रही हूँ, किसी और से करवाऊंगी, यानी कि गेट का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा आई विल गेट यू बिट। आई विल गेट यू बिटन। आई विल गेट यू बिटन, मैं आपको पिटवा दूंगी। आई विल गेट यू बिटन। नेक्स्ट है मैं ये कमरा पेंट करवा दूंगा। तो मैं तो खुद नहीं करूंगी, किसी और से करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपना कमरा पेंट करवा दूंगी, इसके लिए हम बोलेंगे आई विल। ये भी हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, इसलिए विल का यूज किया। ठीक है, आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। मैं ये कमरा पेंट करवा दूंगी। आई विल गेट दिस रूम पेंटेड। नेक्स्ट है वह गली सजवा रहा है। वो खुद नहीं सजा रहा, किसी ने सजवा रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे कमाना का सेंस में, टू अर्न। जब आप कमाना का सेंस में आप अर्न का यूज करते हो ना, उसको रिप्लेस करके आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। तो अगर आपको नॉर्मल इंग्लिश बोलना होगा तो आप इस तरह बोलते होंगे यू विल अर्न अ लॉट ऑफ मनी वन डे। बट नहीं, हम एडवांस सीखेंगे, हम गेट का यूज करेंगे और हम बोलेंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। आप एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। अगर हमें दूसरा सेंटेंस को बनाते हैं, उसने कल 5,000 कमाया। अगर नॉर्मल इंग्लिश आप बोलोगे तो आप बोलना ही अर्न्ड 5,000 रुपीज यस्टरडे। बट अगर गेट का यूज करना है तो आप बोलोगे ही गॉट 5,000। He got 5,000 rupees yesterday। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? He got 5,000 rupees yesterday। उसने कल 5,000 कमाया। ठीक है, तो earn को हटा के हम लोगों ने got का यूज कर दिया। नेक्स्ट है राहुल आजकल पैसे कमा रहा है। तरक्की में चल रहा है, राहुल आजकल पैसे कमा रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे पोजीशन के लिए। पोजीशन यानी कि जब आपका किसी चीज पे मालिकाना हक होता है ना, ये बताने के लिए हम गेट का यूज करते हैं। हालांकि इसका यूज हम हैज हैव के साथ करते हैं। ठीक है, आप इसका यूज हैज हैव के साथ करेंगे। जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके हैज और हैव आएंगे, उसके बाद आप उसके साथ गॉट यूज कीजिएगा एंड ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। मेरे पास एक फोन है। मेरे पास एक फोन है तो हम बोलेंगे आई हैव गॉट अ फोन। आई हैव गॉट अ फोन। मेरे पास एक फोन है, आई हैव गॉट अ फोन। नेक्स्ट है राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं तो हम बोलेंगे राहुल हैज। राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। लॉट्स ऑफ मनी। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया? हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ राहुल हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। राहुल के पास बहुत सारे पैसे हैं। नेक्स्ट है राहुल के पास एक बाइक है। राहुल के पास एक बाइक है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट यूजेज में जाते हैं। नेक्स्ट गेट का यूजेज है चेंज ऑफ स्टेट। जब आपका स्टेट चेंज होता है ना, यानी कि होना का सेंस में, जैसे आप बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना, अंधेरा हो रहा है, यानी कि पहले सुबह था, अपने स्टेट को चेंज किया तो वो शाम हो गया, अंधेरा हो रहा है। हम जवान से बूढ़े हो रहे हैं, बच्चे स्ट्रांग हो रहे हैं, फूल खिल रहे हैं। तो कुछ होने का सेंस आएगा ना, अपना स्टेट को चेंज करेगा। गर्म पानी ठंडा हो रहा है, तो ऐसे स्टेट को अगर चेंज करेगा कोई तो वहाँ पे हम गेट का यूज करते हैं। जैसे अंधेरा हो रहा है तो ये हम सेंटेंस बनाएंगे इट इज गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। आप इट और इट इज का कॉन्ट्रैक्शन आप इट्स का यूज कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो इट्स गेटिंग डार्क। रोहन कमजोर हो रहा है। रोहन पहले स्ट्रॉन्ग था, अब कमजोर हो रहा है, तो हमारा सेंटेंस बनेगा रोहन इज गेटिंग वीक। रोहन इज गेटिंग वीक। रोहन कमजोर हो रहा है। नेक्स्ट है ये पुराना हो रहा है। पहले ये नया था, पुराना हो रहा है, तो हम बोलेंगे इट्स। इट इज का कॉन्ट्रैक्शन इट्स हम यूज कर देंगे। इट्स गेटिंग ओल्ड। इट्स गेटिंग ओल्ड। पुराना हो रहा है, या जो है ना पुराना हो रहा है, इट्स गेटिंग ओल्ड।
नेक्स्ट है बच्चे मजबूत हो रहे हैं। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है गेट टू। गेट के साथ टू का यूज करेंगे जब मौका मिलने का सेंस आएगा ना तब, जैसे कि टू गेट अ चांस। एग्जाम्पल है राहुल को पैसे कमाने का मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला उसे, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिला पैसे कमाने का, तो उसके जगह हम गेट टू का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा राहुल गॉट टू अर्न मनी। राहुल गॉट टू अर्न मनी, राहुल को पैसे कमाने का मौका मिला। अब नेक्स्ट है मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, या फिर मुझे आपसे बात करने को मिलता है, यानी कि मौका ही मिला ना, अपॉर्चुनिटी मिला। तो इस सेंटेंसेस को हम बनाएंगे आई गेट टू टॉक टू यू। आई गेट टू टॉक टू यू, मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है। आई गेट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट है उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका वो इंग्लिश में इतना अच्छा स्पीच देता है कि उसे रोज स्टेज पर जाने का मौका मिलता है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट गेट का यूजेस है टू रिसीव, टू बाय। बाय के सेंस में तो हम लोगों ने देख लिया कैसे मिला है, लेकिन रिसीव पाना का सेंस पे, रिसीव यानी कि पाना का सेंस पे हम गेट का यूज कैसे करेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर आपको बोलना हो रमेश को एक किताब मिला या पाया, बात तो एक ही है कि रमेश एक किताब पाया या रमेश को एक किताब मिला, तो हम बोलेंगे रमेश गॉट अ बुक। तो रमेश गॉट अ बुक, रमेश को एक किताब मिला। मैंने आपका ईमेल कल पाया, मैंने आपका ईमेल कल पाया यानी कि मुझे मिला, तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई गॉट। पाया यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। I got your email yesterday। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हुआ, हमारा सेंटेंस हो गया I got your email yesterday, मैंने आपका ईमेल कल पाया। नेक्स्ट है यह हर रोज अपने पापा से पैसे पाता है, यानी कि मिलता है, उसे हर रोज अपने पापा से पैसे मिलता है, तो हम बोलेंगे he gets। पाता है यानी कि ये ताती वाले सेंटेंस है, तो हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा दिए, he gets मनी। ही गेट्स मनी किससे पाता है, पापा से पाता है ना, तो हम बोलेंगे फ्रॉम हिज फादर, अपने पापा। फ्रॉम हिज फादर एवरी डे, या फिर डेली का यूज कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हुआ ही गेट्स मनी फ्रॉम हिज फादर डेली। वह हर रोज अपने पापा से पैसे पाता है, यानी कि उसे मिलता है। नेक्स्ट है मुझे एक गिफ्ट मिला। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे होना का सेंस में। देखिए अभी हम लोगों ने चेंज ऑफ स्टेट में देखा था ना, गेट का यूज करेंगे। आइए क्या मीनिंग कैरी करते हैं, तुम हैरान हो जाते हो, ये भी तो होना का सेंस हो रहा ना, तो इसमें भी गेट का यूज करेंगे। तुम हैरान हो जाते हो, यू गेट सरप्राइज्ड। तुम हैरान हो जाते हो, यू गेट सरप्राइज्ड। जब मैंने तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। होना का सेंस आ रहा है ना, कि मैंने जब तुम्हें स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया। तो इस सेंटेंस को बोलेंगे when I saw you। when I saw you speaking on the stage। speaking on the stage, स्टेज पर बोलते हुए, on the stage मैं आश्चर्यचकित हो गया, यानी कि I got shocked। I got shocked, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन गया when I show you speaking on the stage I got shocked। जब मैंने आपको स्टेज पर बोलते हुए देखा तो मैं हैरान हो गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया। नेक्स्ट है राहुल को पैसे नहीं मिला तो वह निराश हो गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे। कोई बीमारी कोई बीमारी होता है ना, उसके लिए भी हम गेट का यूज करते हैं। जैसे मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, ये भी पोजीशन को शो करता है। आपका पोजीशन किसी के ऊपर होता है तो वहाँ पे गेट का यूज करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा था ना, तो आपकी उंगली में दर्द हो रहा है, आपको कोई बीमारी है, तो वो उसका पोजीशन, उसका मालिकाना हक तो आप ही पर है। आपका सिर में दर्द हो रहा तो हक तो आपका है ना, तो वहाँ तो गेट का यूज होगा ही। तो मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर। आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर। आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है। नेक्स्ट है उसे बुखार हो गया। उसे बुखार हो गया तो हम बोलेंगे ही गॉट अ फीवर। ही गॉट अ फीवर, उसे बुखार हो गया, ही गॉट अ फीवर। नेक्स्ट है रमेश को कैंसर हो गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। तो गाइस
हम लोगों ने गॉट के टोटल 14 यूजेस को कवर किया। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो इन 14 मैंने 14 टाइप के सेंटेंसेस आपको बताया, 14 सेंटेंसेस आपको होमवर्क के लिए भी मिले हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए, सबका आंसर दीजिए ताकि आपको भी समझ में आए कि गेट का यूजेस आखिर होते क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं गेट के यूजेस, क्योंकि गेट का यूज़ हम सभी तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हैं अपने इंग्लिश को एडवांस बनाने के लिए। अब आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि आप एडवांस इंग्लिश बोलें और आपका फ्रेंड समझ पाए कि भाई ये बोल क्या रहा है। अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज़ किया है तो क्यों किया है, उसे रीज़न पता चल पाए, इसलिए शेयर ज़रूर किया कीजिए। और गाइस, अगर आपको हैज़ हैव का बेस्ट वीडियोस चाहिए, क्योंकि पोजीशन शो करने के लिए हम हैज़ हैव का भी यूज़ करते हैं, तो अगर आपको हैज़ हैव पे वीडियोस चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे हैज़ हैव वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और डे वाइज सारी वीडियोस को प्रॉपर्ली वॉच कर सकते हैं। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।